Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में सबसे सीनियर बच्चे एमकॉम सेमेस्टर 3 में स्वागत है बच्चों। टाइप्स ऑफ बजट एकदम इजी टॉपिक हमने एमकॉम सेम 3 में स्टार्ट किया है। ऑनलाइन में बच्चों टॉपिक आगे ऑलरेडी टीवाई में आप 50% पढ़ चुके हो, तो टॉपिक समझने में इजी रहे और आप आराम से होमवर्क कर सको, इस प्रकार से आपको वर्क करना है। अब बच्चों पहले 2 लेक्चर के अंदर या 3 लेक्चर के अंदर 90% होमवर्क भेज दिया। होमवर्क की पैटर्न आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सोमवार लेक्चर आवे बच्चों, बुधवारे 12 वाग्या सुधी होमवर्क मोकली देवानुं, बराबर 2 દિવસ મળ્યા હતા। બુધવારનો લેક્ચર હોય, શુક્રવારે 12 વાગ્યા સુધી હોમવર્ક મોકલી દેવાનું। ગુરુવારનો લેક્ચર હોય શનિવારના 12 વાગ્યા સુધી અને શનિવારનો લેક્ચર સોમવારના 12 વાગ્યા સુધી। એટલે ફિક્સ જ છે બચ્ચો, જે દિવસે લેક્ચર હોય ત્રીજા દિવસે 12 વાગે, બુધવારે લેક્ચર હોય શુક્રવાર 12, गुरुवार लेक्चर है शनिवार 12, शनिवार लेक्चर सोमवार 12। केवू ना पड़े, होमवर्क सबमिट कराई देवुं। सबमिट करावता ना आवडे गूगल क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो आप पर्सनली क्लास कर सकते हो, सेवारा कोई डाउट हो तो आ सकते हो। इन शॉर्ट क्लास चालू बच्चों, पर गवर्नमेंट ने पढ़ाने की परमिशन नहीं दी, बाकी सब वर्क यहाँ हो रहा है। तो कोई भी डाउट्स हो बच्चों तो आप लोग क्लास में आ सकते हो, ठीक है। चलो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। सम नंबर 8 इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 48। होमवर्क बहुत ही कम बच्चों। अब टाइप्स ऑफ बजट में एमकॉम लेवल के हैवी सम स्टार्ट होने जा रहे हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। क्लास होता तो ख्याति या फिर वर्षा या कोई भी मेरे टॉप रीडर्स रीड करते हैं बच्चों, पर अनलकीली ऑनलाइन के अंदर तो मुझे ही रीड करना पड़ रहा है। अतुल इंजीनियरिंग कंपनी ऑपरेट्स 3 सेल्स डिवीजन। 3 डिवीजन है बच्चों, डिवीजन 1 2 3। प्रिपेयर अ सेल्स बजट फॉर 2013 फ्रॉम दिस पर्पस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन। फिर एक टेबल, फिर दूसरा टेबल, फिर एडजस्टमेंट देखो फर्स्ट सेकंड, फिर एक टेबल। लास्ट पैराग्राफ में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल्स बजट फॉर 2002 छपल है 2 ना आवे बच्चों 13 आवे एंड गिव द बजट एंड एक्चुअल सेल्स फॉर करंट ईयर डेटा। अब प्रॉब्लम बच्चों सम 1.5 पेज का सम है, हैवी क्वेश्चन, 14 मार्क वैल्यू। एमकॉम के अंदर बच्चों आपको थोड़ा याद करवाऊं तो बीकॉम के अंदर ये टॉपिक का ये जो सम है वो कैश बजट के ऑप्शन में निकल जाता है। तो टीवाई में तो मोस्टली बच्चे कैश बजट करते हैं, पर एमकॉम में टाइप्स ऑफ बजट कंपल्सरी यूनिट है, ऑप्शन में थियरी आएगी बच्चों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं क्या करना होगा, 2013 के सेल्स यूनिट बजट के ढूंढने पड़ेंगे। नजर बोर्ड पे पर्टिकुलर डिवीजन 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 सेल्स यूनिट फॉर 2013 बजट। चलो पहला આપણે યુનિટ શોધીશું મિત્રો। હવે યુનિટ માટે મારું ધ્યાન જાય છે પેજ નંબર 49। पहले 2 पॉइंट के नीचे का टेबल। The management has agreed to make price changes. The division sales manager have prepared the following estimates. હવે ટેબલ જોજો 2 નંબર ની નીચે increase or decrease in previous year budget। तो જે previous year નો डेटा છે बच्चों એમાં increase decrease કરીને current year નું बजट बनाओ। अब आपके पास 2 टेबल है। पहला टेबल है पेज नंबर 48 पे, उस पे लिखा है बजटेड फिगर और बीजो टेबल છે એમાં લખશું एक्चुअल फिगर। अब आपको प्लस माइनस करके नया 2013 का डेटा ढूंढना है, तो आप यूज किसका करोगे, बजटेड फिगर्स बोला है तो मैं बजटेड फिगर ले रहा हूं। बजट डेटा 2012 सबसे पहले लेने जा रहा हूं बच्चों प्रोडक्ट एक्स, जिसके मुझे यूनिट दिखाई दे रहे हैं पहले टेबल में 16,000 24,000 અને 24,000। अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों पेज नंबर 49 में, जहां पहली लाइन में लिखा है इंक्रीज और डिक्रीज। पेज नंबर 49 2 नंबर के पॉइंट के नीचे का टेबल, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रीवियस बजट प्रोडक्ट एक्स में यहां बच्चों इंक्रीज दिया है तो मैं लिख रहा हूं इंक्रीज। કેટલું इंक्रीज કરવાનું છે 20%, सेकंड में प्लस 40%, थर्ड में प्लस 25%। तो मित्र 16,000 का 20% निकालो तो 3200, 24,000 का 40% निकालो तो 9600, 24,000 का 25% निकालो तो मित्र 6,000। हाँ अब इसे ऐड कर दो तो बेटा 19,200 प्रोडक्ट एक्स बोलो 19,200। हाँ 33,600। हाँ 30,000। ये हो गया बच्चों मेन बजट के अंदर लेने वाला कॉलम। उसके बाद जाते हैं बच्चों सेकंड लाइन प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट वाई के जो यूनिट्स है पहला टेबल में आ जाओ, यहाँ 10,000 यहाँ
25,000 અને 12,000 ક્યાંથી લીધો ડેટા फर्स्ट टेबल। अब बच्चों इंक्रीज डिक्रीज એટલે फिर से मेरा पेज नंबर 49 जो टेबल है उसमें सेकंड लाइन देखो। अब उसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों है बच्चों, तो हम क्या करेंगे इंक्रीज के लिए प्लस और डिक्रीज के लिए माइनस। चलो पहले में बोला माइनस 15%, सेकंड में बोला है प्लस 30% और थर्ड में बोला है माइनस 10%। 10,000 का 15% निकालो तो मित्र 1,500, 25,000 का 30%, 7,500, उसके बाद 12,000 का 10%, ये दो माइनस होगा ये प्लस होगा। सेटिंग करो तो मित्र 8500, हाँ इसमें ऐड करो तो 32,500 माइनस करो तो 10,800। चलो अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है लास्ट पैराग्राफ में। अभी भी प्रोडक्ट Y का सेटिंग पूरा नहीं हुआ है। Besides it decided to increase the advertisement for the product Y. As a result of sales, product Y is likely to rise. अब प्रोडक्ट Y में बच्चों इंक्रीमेंट हो रहा है 12%, 8% और 25%। अब ये जो इंक्रीमेंट है बच्चों क्यों हो रहा है? ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट प्लस इंक्रीज ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट। कितना इंक्रीज हो रहा है मित्र? 12%, 8% और 25%। प्लस 12% प्लस 8% और उसके बाद है प्लस 25%। करो मित्र 1020, एक मिनट 1020 2,600, हाँ 2,700, ऐड कर दो तो मित्रों 9,520, प्रोडक्ट वाई बोलो 9,520, 9520 35,100, एक्सेलेंट। 13,500। ये हो गया बच्चों आपका प्रोडक्ट वाई का यूनिट्स। आंसर चेक करो तो मित्र आ जाता है कंप्लीट। चेक किया मित्र भाई। चलो अब बच्चों प्रोडक्ट वाई में आपको ये लेना, फिर से देखो ये रेगुलर प्लस माइनस है एडवर्टाइजमेंट के कारण। अब बच्चों लेने जा रहे हैं डेंजरस प्रोडक्ट जेड। चलो प्रोडक्ट जेड के लिए मेरा ध्यान जा रहा है टेबल की लास्ट लाइन। पहले टेबल की लास्ट लाइन में आओ। यूनिट है बच्चों 8,000, 40,000 અને 15,000। पहले मित्र जरा तो बच्चा को लिख दो। चलो इसके लिए बच्चों मेरी सूचना है 15%, 20%, 15% इंक्रीज हो रहा है। प्लस कर दो बच्चों इंक्रीज। इसके अंदर पहले में लेना है प्लस 15%, सेकंड में लेना है प्लस 20%, थर्ड में लेना है बच्चों प्लस 15%। करो मित्र ये मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट से 1,200, हाँ 8,000 8,000, यस 2250 2,250, ओके ऐड करो। ये हो गए बच्चों प्रोडक्ट सेट के यूनिट। समझाई बाळको શું કર્યું મેં? बराबर समझो। पहले टेबल लीधું 2012, लास्ट टेबल में जो प्लस माइनस बोला था वैसे मैंने चेंज किया। ये हो गया बच्चों आपको 2013 का बजट, उसका यूनिट। खाली 13 का मांगा अमित भाई तो इजी हो जाता, पर उन्होंने क्या बोला है 13 का भी बजट प्रेजेंट करो, साथ में 12 का एस्टिमेटेड और एक्चुअल दोनों डेटा प्रेजेंट करो। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? यहाँ आना होगा। सबसे पहले सेल्स बजट देखो, पर्टिकुलर डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, जिसके अंदर हमें सेल्स बजट का डेटा करना है। पोस्ट कर दो। चलो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स बजट फॉर 2013 एंड 12। सबसे पहले बच्चों हम ऐसा करते हैं जो 13 का बजट उससे प्रिपेयर कर लेते हैं 2013 बजट। ध्यान देना बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले यहां से यूनिट ले रहे प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। फिर आएगा बच्चों टोटल। इसके बाद लेंगे बच्चों 2012 बजट, जिसके अंदर प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड। ओके ये हो गया टोटल। ध्यान देना बच्चों। और उसके बाद है बच्चों 2012 एक्चुअल डेटा। ठीक है, उसमें भी प्रोडक्ट एक्स,
प्रोडक्ट वाई અને प्रोडक्ट सेट। इस प्रकार से बच्चों ये आपका बजट प्रिपेयर हुआ। सबसे पहले जो 2013 आपने फाइंड किया बच्चों, ये हमने देखो 19,200, 9520, 9200। नील रुपए बोलो तो फटाफट हो जाए। 19,200, 9520, 9520, 9200, यस। उसके बाद बच्चों डिवीजन 2 बोलो जरा, 600, 35100, हाँ 48,000, चलो। उसके बाद बच्चों डिवीजन Z, 30,000, हाँ 13,500, 13,500, 17250, चलो। तो उसके बाद अब मेरे पास पहला टेबल है बच्चों, उसको भी प्रेजेंट करना है। यहाँ ये सब हमें बोर कर देता है बच्चों, पर मार्क लेना हो तो बोर होना पड़ेगा। चलो फर्स्ट में अब पहला टेबल में कॉपी करूँ 16,000, 10,000, 8,000। उसके बाद दूसरा टेबल 24,000, फिर चेक करते जाना, 25 एंड 40,000। थर्ड में 24,000, 12,000 एंड 15,000। उसके बाद बच्चों सेकंड टेबल जिसमें एक्चुअल डेटा है 15,000, 8,000, 5,000। उसके बाद सॉरी बाजू में लिखना पड़ेगा, बॉडी टचिंग हो गया, 25,000, 30,000 और 32,000। उसके बाद बच्चों लास्ट में 22,000, 15,000 एंड 15,000। ये हो गए बच्चों तीनों बजट के यूनिट्स। तो इसमें सेलिंग प्राइस कैसे लेंगे मित्रों, तो उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है दो टेबल के बीच में। पहला टेबल है उसके नीचे देखो बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X is 12, Y is 20 and Z is 25। ત્રણેયની સેલિંગ પ્રાઇસ લાસ્ટ ટાઈમ यहाँ पे लिखी, तो लास्ट ટાઈમ की प्राइस आने लगे बच्चों 12, 20, 25, 12, 20, 25, 12, 20, 25, 12, 20, 25, 12, 20, 25, 12, 20, 25। अब यहाँ क्या करें बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बजट लेंगे बच्चों। इसके लिए मुझे रीडिंग करना होगा एडजस्टमेंट नंबर 1 पहला वाला, प्रोडक्ट X is selling at higher the rate than expected। प्रोडक्ट X की सेलिंग प्राइस हायर है, બધું છે એમ કહે છે બાળકો। मार्केट सर्वे revealed that in popular and possibly underpriced, it is anticipated that even if the price was increased by 2 rupees per unit, the product will find a ready market। यानी प्रोडक्ट की प्राइस में 2 रुपए इंक्रीज करना है मित्रों, बोलो 12 रुपए प्राइस है, 2 रुपए इंक्रीज करो, 12 प्लस 2 14, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आया बच्चों, 12 प्लस 2 14, 14। आगे जाते हैं। उसके बाद बच्चों प्रोडक्ट Y के लिए कोई सूचना नहीं है, बोलो कोई सूचना ना, तो क्या करेंगे मित्रों, सेम ले लो 20, 20 जैसे ब्रिटानिया 2020। प्रोडक्ट Z उसके लिए सेकंड पॉइंट, पेज नंबर 49, प्रोडक्ट Z is not selling at expected, market survey reveals that customer feel to be overpriced। हो ग्राहक ने बोला कि कीमत बहुत વધારે છે। It is absorbed for if the price is reduced 3 rupees per unit। प्राइस 3 रुपया कम करोगे तो मार्केट बढ़ेगा। 25 में 3 कम करो 22, 22, 22। अब यहाँ से बच्चों अगर आप लोग ऑफलाइन में होते तो मैं क्या करने यार है, ये मल्टीप्लाई आपको दे दे बच्चों, मल्टीप्लाई करो। पर ऑनलाइन के अंदर बच्चों इसमें भी मेरी हेल्प रहेगी, मीट बाय बोलेंगे और मैं मल्टीप्लाई करके आपको टोटल लिखवा दूंगी। यस मीट बाय 168,800, 268, 800, 1,90,400, 2,02,400, 470,400, 4,70,000, 4,70,000, 400, हाँ 7,02,000, 10,56,000, 4,20,000, 2,70,000, 3,79,500, अब बच्चों यहाँ से टोटल करना है, फर्स्ट का टोटल 37,920, हाँ 6,61,600, 1,16,700, 22,28,400, 60,750, 10,69,500,
વિચારો બાળકો શું હાલત હશે તમારે લખવાનું છે ધ્યાન રાખજો આળસ ના જોઈએ हमारे कोई कॉपी नहीं करेगा यू हैव टू राइट डाउन ऑल वर्क्स मैं भी आपके साथ लिख रहा हूं ठीक है चलो फिर से 16000 into 12 1,92,000 2 lakh 2 lakh 2,88,000 5 lakhs 10 lakhs चलो 2,88,000 2,40,000 3,75,000 एक्सेलेंट चलो बच्चों टोटल करें यहाँ ध्यान आपको टोटल करो 34,000 5,92,000 89,000 17,88,000 51,000 9,03,000 ओह ये हो गया बच्चों आपका सेकंड बजट थर्ड करना सो जाते करेंगे चलो 1,80,000 1,60,000 1,25,000 3 lakhs एग्जैक्टली 6 lakhs 8 lakhs 2,64,000 3 lakhs 3,75,000 28,000 4,65,000 87,000 17 lakh 52,000 9,39,000 ये हो गया बच्चों आपका अफलातुन क्वेश्चन सेल्स बजट डिवीजन 1 2 3 ये बच्चों यहां से आपने जो यूनिट्स फाइंड किए वो लिखा ये बुक में दिया हुआ है ठीक है तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों 14 मार्क में आने के चांसेस है अच्छी तरह आप लोग को प्रिपरेशन करनी होगी अब जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलो बच्चों नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 15 इन ब्रैकेट 16 पेज नंबर 53 टाइप्स ऑफ बजट में आप लोग बच्चों देख रहे हो कि डे बाय डे हम जो भी सम्स ले रहे हैं ऑल आर डिफरेंट ठीक है तो एक अलग प्रकार का सम्स है मैं रीडिंग करके आपको समझा रहा हूं अ फर्म ऑफ पब्लिशर्स पब्लिशेस फॉलोइंग बुक्स अकाउंटेंसी फिजिक्स केमिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस 4 बुक प्राइस आपकी डिस्काउंट आपको 2013 की कॉपी दी पैराग्राफ में को 10% सेलिंग लाइब्रेरी को होता है कॉलेज में लाइब्रेरी होती है 10% कौन है ये लाइब्रेरी तो 90% विद्यार्थी स्टूडेंट को आगे जाते हैं नेक्स्ट ईयर बच्चों 60,000 स्टूडेंट बढ़ेंगे जिसमें अकाउंटेंसी के 25,000 फिजिक्स केमिस्ट्री के कंबाइंड 16,000 पॉलिटिकल साइंस के 19,000 अ न्यू एडिशन इज नॉट टू बी पब्लिश्ड नवी एडिशन मार्केट में આવવાની નથી लाइब्रेरी विल परचेज ओनली 20% ऑफ द प्रीवियस ईयर बुक लाइब्रेरी मात्र पाछला વર્ષની 20% बुक खरीदશે 30% of the new students will buy old books 3% नई बुक पुरानी बुक खरीदेंगे डिमांड ऑफ अकाउंटेंसी बुक्स will reduce 20% increase in discount 5% there will be a increase in 10% in the purchase of political science માં भी 10% વધારો થશે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ fixed expense will be 30,000 and selling and distribution will be 5% of total sales prepare a sales budget अब बच्चों मैं रीडिंग कर रहा हूँ जनरली आप लोग रीडिंग करते हो आराम से मैं सबको समझाता हूँ तो रीडिंग करते समय बच्चों जैसे क्लास में आपके पास टेक्स्ट बुक है वैसे रखोगे तो मजा आएगा ये पूरा क्वेश्चन सेल्स बजट का है और आप सबको पता होगा बच्चों सेल्स का मीनिंग होता है इनकम यानी ये क्वेश्चन के अंदर लास्ट पैराग्राफ में जो भी एक्सपेंडिचर है फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कोई यूजर नहीं अब यहाँ आपको बजट तैयार करना है बच्चों 2014 का पर सबसे पहले आपको सेल डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 2013 का नजर बोर्ड पे बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू सेल्स फॉर 2030 ध्यान मतलब आप कैलकुलेटर ऑन रखना सबसे पहली कॉलम नेम ऑफ बुक्स चलो उसके अंदर बच्चों सबसे पहले बुक के नाम आएंगे उसके बाद सेल्स सेल के अंदर बच्चों पैराग्राफ में बोला है 10% टू लाइब्रेरी तो बाकी का 90% किसे होगा मित्र 90% टू स्टूडेंट्स तो बोले सर बजट तो माना है 14 का तो 13 क्यों बना रहे हो अब आपको पता होगा बच्चों कोई भी आपको चेंजेस करना हो तो पिछला बजट तो आपके सामने होना चाहिए ને આપણે પહેલા 2013 નું બજેટ છે એમાં સ્ટુડન્ટ અને લાઇબ્રેરી બુક્સ અલગ કરીશું ઓકે चलो अब सबसे पहली बुक बच्चों एक नंबर में अकाउंटेंसी 2 नंबर में
फिजिक्स, 3 नंबर में केमिस्ट्री, 4 नंबर में पॉलिटिकल साइंस। ओके, ये बच्चों आपका बजट पूरा हुआ। चलो सबसे पहले टोटल कॉपीज, टोटल सेल 10,000 है, उसके बाद 5,000 है, उसके बाद 5,000 है, उसके बाद 6,000। ये कहां से लिखा मित्रों मैंने? पहला टेबल जिसके अंदर हमें वो लोग ने बुक के नाम, प्राइस और पिछले साल का 13 का सेल दिया हुआ है। मैं पहले टेबल के नीचे की लाइन पढ़ रहा हूं बच्चों। 10% सेलिंग तो लाइब्रेरी में 10% काटो तो मित्र 1000 10% लो तो मित्र 500 यस। अब इसमें से बच्चों माइनस करोगे तो आपको 90% मिल जाएगा। इसका सीधा 90 लो। 9000 हां 4500 यस 4500 5400 5400। किसी को डाउट है? चलो बच्चों अब हमें सेम बजट तैयार करना है बच्चों। 2014 सेल्स बजट फॉर 2014। सबसे पहले नेम ऑफ बुक्स, उसके बाद बच्चों सेल्स टू लाइब्रेरी, फिर स्टूडेंट सेल्स, फिर बच्चों आएगा टोटल सेल्स। ध्यान रख देना बच्चों का फॉर्मेट कैसे बनाना। फिर सेल्स प्राइस, और फिर आएगा बच्चों डेंजरस सेल्स रुपीस में। ये इतनी कॉलम हमें बच्चों लेनी है। अब इसके अंदर बुक्स के नाम बच्चों फिक्स है, टपका दो। यस, पहला अकाउंट, सेकंड फिजिक्स, थर्ड केमिस्ट्री, फोर्थ पॉलिटिकल साइंस। फिर बच्चों यहां देंगे हम लोग डेंजरस टोटल। ठीक है सर, चेक करते हैं। चलो अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है पहले पैराग्राफ में 10% ऑफ द सेलिंग इज टू बी मेड लाइब्रेरी। बड़ा को बहुत ज्यादा समझ पड़े मुझे, घरे भी आप वीडियो 2 बार देखना, मैं तो बोलूं क्लियर हो जाएगा। होमवर्क में सेम सुना करना, ठीक है। It is estimated that 50% of the students who purchase the books purchase the above books। यानी ये जो बुक्स खरीदने वाले विद्यार्थी मित्रों, जैसे अकाउंट में 9,000, वो मार्केट में टोटल जो विद्यार्थी उसके कितने हैं? 50%। तो मार्केट में कितना है विद्यार्थी? 18,000। उसमें से 9,000 विद्यार्थी सुधीर प्रकाशन यानी ये पब्लिकेशन की बुक खरीदते हैं। आगे रिमेनिंग स्टूडेंट बाय अदर पब्लिकेशन। अब बच्चों मेन कारीगरी आएगी। नेक्स्ट ईयर देयर विल बी एन इंक्रीज इन 60,000 स्टूडेंट, जिसमें अकाउंट में 25,000 आएंगे, पॉलिटिकल साइंस केमिस्ट्री में 16,000, अरे सॉरी पॉलिटिकल साइंस में 19, फिजिक्स केमिस्ट्री 16। As a new edition is not to be published, the library will purchase only 20% of the books which they bought in previous year। अब नेक्स्ट ईयर में लाइब्रेरी कितना लेगी बच्चों? पिछले साल का 20%। अब समझ आया बच्चों ये कॉलम मैंने क्यों ली थी? अब 1000 का 20% निकालो 200 500 का 20% 100 100, 500 का 20% 100, 600 का 20% 120 टोटल 520। ये हो गया बच्चों लाइब्रेरी का सेल। क्लियर हो रहा है? देखो तो अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं पिछले साल का कैलकुलेशन ये ना करूं तो आप उसका 20% कैसे लोगे? अब बच्चों इसके अंदर जो स्टूडेंट सेल है वो कैलकुलेशन करना अद्भुत है बच्चों। उसके लिए मेरे जब टीचर, मैं कॉलेज में पढ़ता था बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हुआ, नहीं मानोगे, ये 4 सेल के लिए उन्होंने मुझे 4 पेज भर के वर्क कराया। कितने पेज निकले सर? 4 पेज। और वही वर्क एज अ टीचर जब मैंने आपके लिए बच्चों एक्सपीरियंस से टेक्निक बनाई तो मात्र आधे पेज के अंदर मैंने चारों का सॉल्यूशन बना दिया। तो बच्चों टेक्नोलॉजी वाइज वो टाइम पे जब सिस्टम नहीं थी तो 4 पेज में काम करते थे। अब बच्चों हमें खाली 4 पॉइंट के अंदर काम करना है। चलो स्टूडेंट का सेल ढूंढने के लिए बच्चों नोटिंग कर रहे हैं हम लोग। नोट नंबर 1 दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, सबसे पहले स्टूडेंट सेल 2014, उसमें सबसे पहले अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी का लास्ट ईयर सेल्स बोलो 9000। लास्ट ईयर सेल 9,000 है। अब बच्चों उसमें हमें इंक्रीज करना है। अब इंक्रीज कैसे करना है बच्चों? अब जो मैं समझाऊंगा उसके ऊपर ध्यान देना। चलो पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, थर्ड पैराग्राफ। As a new edition is not to be published, library will purchase only 20% of the book which they bought previous year।
यानी लाइब्रेरी कितनी खरीदेगी 20%, 30% ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स विल बाय ओल्ड बुक्स। अब मैंने कहा बच्चों जो नए बच्चे हैं उसमें से 30% पुरानी बुक खरीदेंगे तो नए कितने खरीदेंगे 70%। यानी अब हमें अकाउंटेंसी का कैलकुलेशन करना है। ध्यान से देखना बच्चों मैं क्या कर रहा हूं। अकाउंटेंसी के अंदर टोटल 25,000 स्टूडेंट इंक्रीज होने वाले हैं। 25,000 स्टूडेंट बुक खरीदेंगे नहीं, पहले 25,000 में क्या करोगे, पहलू टेबल जो पहलो करेगा 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हु परचेज द बुक्स परचेज द बुक्स, यानी ये जो पब्लिकेशन है उसकी बुक खरीदने वाले कितने हैं 50% स्टूडेंट। तो 50% 12,500। अब ये जो 50% नए बच्चे बच्चों 12,500 उसमें से भी 30% ओवर स्मार्ट है, ये जूनी बुक खरीदते थे, नवी क्या खरीद से 70%। मारो तो मल्टीप्लाई 8750। हां ऐड करो तो मित्र 17,750। चेक करो तो आंसर अभी उसमें से रिडक्ट करना है। हाँ। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है लास्ट पैराग्राफ में, नीचे का सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखिए। डिमांड फॉर अकाउंटेंसी बुक्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%। ओवरऑल बुक की डिमांड रिड्यूस हो रही है बच्चों 20%, तो अब डिमांड रिड्यूस के कारण 20% रिड्यूस होगा। करो तो मित्र 3550। लेस करो 14,200। 14,200 is the magical figure of accountancy sales book और टोटल बच्चों 14,400। आंसर चेक करो तो मित्रों यस आ जाता है बच्चों, एकदम करेक्ट है। बेटर माइंड में फरी हो સૌથી પહેલા લાસ્ટ ટાઈમ નું સેલ નથી અહીંયા ની 9,000 ઓકે। अब इंक्रीज में अकाउंट के स्टूडेंट 25,000 है। अब 50% કેમ લીધા 50 ને 70 ઉપર આખો દાખલો છે। अब 50 ને 70 માટે बच्चों मेरे टीचर ने मुझे एक पेज भर भर के वर्क करवाया। 50% क्यों लिया, कारण 50% विद्यार्थी दूसरे पब्लिकेशन જેમ कुमार હોય अतुल હોય એની खरीदे છે, 50% विद्यार्थी इसकी खरीदते हैं। तो पहले विद्यार्थी कितने हैं 12,500। 12,500 में से भी थर्ड पैराग्राफ में बोला 30% बच्चे पुरानी बुक खरीदते हैं। घણા જૂની ના ખરીદે નવી લે જ નહીં, તો નવી લેવા વાળા કેટલા થાય, और घણા શું કરે 50 में 30 लेस करे, वो नहीं करवाना 100% होता है। 100 में से 30 पुरानी खरीदेंगे तो नई कितनी खरीदेंगे 70%। ये 50% स्टूडेंट माटे, ये नई बुक के लिए स्टूडेंट माटे नई बुक, स्टूडेंट नई बुक टोटल आया, उसमें से डिमांड रिड्यूस हुई उसके कारण रिडक्शन करना है। चलो अब बच्चों सेम मैं बाकी दो बुक लूंगा। सेकंड बुक है बच्चों फिजिक्स, नजर बोर्ड पे बॉडी फिक्स बट कंटिन्यू। चलो फिजिक्स के अंदर लास्ट ईयर से बोलो तो ये रहा स्टूडेंट को 4500 प्लस इंक्रीज। अब उसके अंदर है बच्चों टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री के 16,000 कंबाइंड है, हमारे खाली फिजिक्स ले हुए तो बच्चों यहां से रेस कर ले लो 5,000 5,000 बन जाए अंदर 16,000 को बांटो बन जाए मन में खाली 8,000 उसका 50%। क्यों 50% विद्यार्थी ये पब्लिकेशन की बुक खरीदेंगे और फिर 70% क्यों 70% विद्यार्थी नहीं खरीदेंगे। 8,000 का 50% 70% निकालो 1000 बाहर आया 2,800। हां 2,800 सेटिंग करो बच्चा 7,300। ये हो गया बच्चों डेंजरस फिजिक्स का बुक, ये लिखा 7,300 टोटल 7,400। आगे जाते हैं बच्चों थर्ड बुक बोलो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर सेम लास्ट ईयर सेल्स बोलो 4,500। यस लास्ट ईयर का सेल सेम है 4,500 बच्चों। ये लिखा प्लस इंक्रीज। अब इंक्रीज के अंदर सेम 16,000 उसमें से 8,000 ये ले, बाकी के 8,000 है उसका 50% और 70% सेम आएगा। यस सर। आंसर भी लगभग सेम आएगा, ये हो गया। ओके चलो इसके बाद बच्चों पॉलिटिकल साइंस लास्ट सब्जेक्ट। चलो उसके अंदर भी लास्ट ईयर का सेल बोलो तो 5,400। यस। अब इंक्रीज, अब इंक्रीज के लिए बच्चों मेरे पास 19,000 स्टूडेंट है, फिर से देखो 19,000 उसका 50% और 70% लो तो डायरेक्ट 6,650। 6,650 टोटल करो तो मित्र 12,050। अटको। अब मेरा ध्यान जा रहा है सेकंड लास्ट पैराग्राफ में there will be an increase of 10% in book purchase of books of political science। डिमांड बढ़ी गई बच्चों 10% इंक्रीज बोला, तो टोटल पे ऐड करो 1,205। ऐड करो मित्र 13,255। 255 ये टफ आया। टोटल करो तो मित्र 13,375। अब इसका टोटल बोलो स्टूडेंट सेल। यस 42,055। 42,055।
ઓકે यस 45 ને 55 અહીંયા આગળ 420 55 42 575 चलो इसके बाद अब बच्चों सेलिंग प्राइस के बारे में बराबर देखना। सेलिंग प्राइस पहले टेबल में दिया हुआ है 75, फिर 60, फिर 30 और फिर 45। ध्यान देना बच्चों मैं कैसे ले रहा हूँ। पहले में आपको डिस्काउंट दिख रहा है, आप जब बुक लेने जाते हो डिस्काउंट ले सकते हैं 15% डिस्काउंट है, पर मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों सेकंड क्लास के ऊपर का करेगा। डिमांड ऑफ अकाउंटेंसी बुक्स विल बी रिड्यूस्ड 20% इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन 5% डिस्काउंट। जो आप वांचવું પડે नहीं तो मार गया 15% था और 5% डिस्काउंट इज व्हाट। डिस्काउंट कितना लोगे 20% डिस्काउंट माइनस करो तो 60 60 इज द मैजिकल फिगर। अब इससे मल्टीप्लाई करो 8,64,000 ये हो गया बच्चों फर्स्ट सेल। सेकंड में फिजिक्स में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है 12.5% लेस करो। अब कई बच्चे तो क्या करते हैं बताओ मित्रों 12.5% बोला तो 12.5 रुपए लेस कर देते हैं। 60 रुपया लो एમાંથી 12.5% बात करें बोलो 52.5 ये हो गई सेलिंग प्राइस। मल्टीप्लाई करो तो मित्र 3,88,500 चलो उसके बाद केमिस्ट्री की बुक 30 रुपए की प्राइस है 20% डिस्काउंट लेस करो 24 मल्टीप्लाई करो तो मित्र 1,77,600 और लास्ट में बच्चों 45 है उसमें 20% डिस्काउंट लेस करो तो 36 मल्टीप्लाई करो तो मित्र 4,81,500 ओवरऑल टोटल बोलो साइज का 19,11,600 19,11,600 is the magical figure of sales for 2014। अद्भुत क्वेश्चन बच्चों। प्रेजेंटेशन देखो यही सब मैंने 5-5 7-7 पेज में किया था। देखो आपके सामने 2 पेज में पूरा सब आ गया। पहला टेबल सबसे इंपॉर्टेंट उसमें लाइब्रेरी स्टूडेंट अलग करना है सूचना के आधार पे। फिर यहाँ जो लाइब्रेरी है उसका 20% आपने यहाँ लिया और ये स्टूडेंट की कॉलम यहाँ कहाँ से आई तो एज पर नोट ये इंपॉर्टेंट है सारे नोट्स उसमें 50 और 70 सबसे 50% पब्लिकेशन ना विद्यार्थियों बुक खरीदे जाने માટે 70% नवी खरीदेना માટે ओके। और फिर ये जो सेलिंग प्राइस के अंदर है बच्चों डिस्काउंट पहले में चलिए यहाँ खाली 20 लेना है 15 में 5 ऐड करना है और फिर तो सिंपल मल्टीप्लाई सेम डिट्टो टू डिट्टो कॉपी सम बच्चों 16 प्रिपरेशन करो और फिर सफर को आगे बढ़ाएंगे। चलो so now we are taking sum number 19 पेज नंबर 57। आगे बच्चों स्टार्टिंग में आपको यहाँ मतलब प्रोडक्शन बजट का सम करवाया था जिसमें आप लोगों ने 3 लाइन लिखी सेल्स क्लोजिंग और ओपनिंग। अब बच्चों वही 3 लाइन को 30 लाइन में कन्वर्ट करके डीप में सम कैसे पूछा जाता है वो आपको समझाने जा रहा हूँ। पेज नंबर 57 ABC Limited manufactures 3 products ABC into production department X and Y। You have to prepare production budget for units of product। फिर पेज घुमाओ बच्चों पेज नंबर 58 ऑफ फिनिश स्टॉक रुपीस में 300 यानी वैल्यू को बच्चों छोटा लिखकर पीछे 30 ऐड करना है। फिर नीचे लास्ट में देखो बच्चों सेल्स है 18080 टोटल प्रोडक्ट ए का 4200 प्रोडक्ट बी का 3800 प्रोडक्ट सी का 10080 और नीचे नॉर्मल लॉस। अब बच्चों प्रोडक्शन बजट तैयार करना आपने देखा होगा मैंने जगह भी ज्यादा रखा है इसमें कैलकुलेशन जोरदार पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट बी सी। सबसे पहले क्या लिखा जाता है बच्चों सबसे पहले लिखा जाता है सेल्स यूनिट। अब मित्रों आपका ध्यान जाए तो यहाँ सेल्स रुपीस में है 4200 है और ऊपर लिखा है 30 तो पीछे क्या लगेगा 30 लगेगा ये तो हो गया रुपीस। अब मुझे इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस से डिवाइड करूं तो मुझे आंसर मिलेगा पर सेलिंग प्राइस नहीं है। ये 3800 बी कॉलम जो छेले 3800 ऊपर इन 300 बोला 30 ऐड कर रहा हूं मैं ये भी हो गया रुपीस। नीचे सेलिंग प्राइस नहीं है और सी में बच्चों 10080 उसके बाद 30 ये भी हो गया रुपीस। अब नीचे चाहिए सेलिंग प्राइस गपला शुरू बच्चों सेलिंग प्राइस नहीं है और उसके ऊपर का टेबल देखो मेरा ध्यान जा रहा है 5वीं लाइन में स्टैंडर्ड कॉस्ट है मेरे पास नॉट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। अब मेरे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट है बच्चों क्या है कॉस्टिंग वैल्यू कितनी है मित्र 24 15 एंड 20 क्लियर मित्रों ये 3 मेरे पास कॉस्ट है। और प्रॉफिट में क्या बोला है प्रॉफिट में बोला है बच्चों प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। कितना परसेंटेज है बच्चों? पहले में 20%, दूसरे में 25, और कई बच्चे तो 16/2 दिया तो वो लिखना नहीं है। 16/2 का मीनिंग क्या होगा? 16.67। 24 रुपया कॉस्ट ले लो, सीधा 20% लो ना चाले। क्या ना चाले? ऑन सेलिंग प्राइस बोला है बच्चों, तो क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस तो नहीं है। सपोज सेलिंग प्राइस ए, बी और सी, सेलिंग प्राइस तीनों में कितनी एज्यूम करोगे? 100 100 100। उसमें से क्या लेस करोगे मित्रों? प्रॉफिट। पहले में 20% यानी 20, दूसरे में 25% यानी 25, तीसरे में 16.67 लेस करो तो मित्रों 80 75 80 75 हाँ 83.33 33। अब बच्चों आपके सामने खाली एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं ए के लिए, बराबर ध्यान देना। 80 कॉस्ट इक्वल टू वैल्यू 24 रुपीस, तो 100 पे सेल्स हाउ मच? करो तो मित्र 30 है 30 30। चलो ना बच्चों बी के लिए 75 पे 100, तो 15 पे हाउ मच? ध्यान से देखना बच्चों, 75 पे कॉस्ट कितनी है? यस 15 रुपीस, तो 100 पे सेलिंग प्राइस हाउ मच? करो 20 थर्ड ले लें सी। 83.33 पे 20 रुपीस कॉस्ट, तो 100 पे सेल हाउ मच? 24 अब बच्चों लास्ट में क्या करना होगा? आपको 3 ज्यादा लेना होगा तो एग्जैक्ट मिलेगा। अब बच्चों मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई 30 रुपीस सेलिंग प्राइस, 20 रुपीस सेलिंग प्राइस અને 24 रुपीस सेलिंग प्राइस। डिवाइड करो तो मित्र 1,40,000 अब ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या मिला? सेल्स यूनिट्स। बोलो रे 1,90,000 4,20,000 4,20,000 20,000 ये हो गए बच्चों सेल्स यूनिट्स। चलो अब इसमें ऐड करेंगे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है बच्चों, और फिर इसमें लास्ट में ऐड करेंगे नॉर्मल लॉस। फिर हमें क्या मिलेगा बच्चों? ये हो गया आपका डेंजरस प्रोडक्शन। चलो अब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक के लिए मेरा ध्यान जा रहा है टेबल में, पेज नंबर 58 की फर्स्ट लाइन देखो। 1 जनवरी का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, 31 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक है 600, ये भी रुपीस में बच्चों। 600 के पीछे 3 जीरो, बाजू में 570 के पीछे 3 जीरो, फिर 1000 पीछे 3 जीरो, ये रुपीस में है बच्चों। क्या है? डेंजरस रुपीस। चलो अब बच्चों मुझे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से कैसे मिलेंगे मित्र? तो यहाँ उन्होंने बोला है टेबल के अंदर देखो, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग ऑल स्टॉक्स आर वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट के आधार पर लिया है, तो इसको मैं 24 रुपीस कॉस्ट है उससे डिवाइड करूं, 15 रुपीस कॉस्ट से डिवाइड करूं, 20 रुपीस कॉस्ट से डिवाइड करूं, यूनिट मिलेंगे। करो तो मित्र 25,000 पीछे यूनिट्स 38,000 38,000 यूनिट्स and 50,000 unit 50। yes sir चलो उसके बाद बच्चों ज्वाइन कर हम लोग ओपनिंग स्टॉक में। ओपनिंग स्टॉक के रुपीस है 1 जनवरी 720, पीछे 3 जीरो, उसके बाद 540 पीछे 3 जीरो, और उसके बाद है 1800 पीछे 3 जीरो। अब नीचे बच्चों सेम कॉस्ट प्राइस बोला है, सेम टक्कर है, यस 24 15 અને 20 डिवाइड करो मित्र। yes sir पहले में 30,000 units हां दूसरे में 36,000 36,000 and 90,000 90 चलो अब बच्चों ये दो यूनिट को प्लस करना है, इसे माइनस करना है। बोलो तो बच्चों 1,35,000 1,92,000 3,80,000 हो गया आंसर? नहीं, लास्ट लाइन में नॉर्मल लॉस बोला, इसमें 10%, इसमें 20%, इसमें
5%। 1,35,000 का ले लूं 10%, मार्केटिंग। 10% किसके ऊपर बोला है मित्रों? तो वो ध्यान से देखो, वो बोल रहा है बच्चों प्रोडक्शन के ऊपर। तो अब बच्चों आपके सामने मैं ये लास्ट वैल्यू ढूंढ रहा हूं। ये जो 10% लॉस है बच्चों आंसर का है, ये आंसर का है, ये आंसर का आंसर नहीं है। क्या करोगे? नॉट सपोज प्रोडक्शन ए बी અને सी 100 लेस नॉर्मल लॉस। पहले में कितना है? 10%, 10, नीचे मिलेगा 90, दूसरे में 20, नीचे मिलेगा 80, तीसरे में 5, नीचे मिलेगा 95। चलो बी के लिए पद रखूं। चलो 90 पे 1 lakh नेट वैल्यू 135, तो 100 पे प्रोडक्शन हाउ मच? 1,50,000, ओके, बी में 80 पे 1,92,000 नेट वैल्यू, तो 100 पे प्रोडक्शन हाउ मच? 2,40,000, चलो सी के लिए बच्चों 95 पे 3,80,000, तो 100 पे हाउ मच? 4 lakh, अब बच्चों ध्यान से देखना, ये टपकाया 150, ये टपकाया 240, 240, ये टपकाया 4 lakhs। अब बच्चों टैली करो, ये दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? 15,000, या एक 50 का 10% लो, मैच हो गया। ये दोनों का डिफरेंस लो तो 48,000, 48,000, या दो 40 का 20% डिफरेंस लो तो 20,000, या फिर 4 लाख का 5%, मैच हो गया। कैसे बच्चों? खाली 3 लाइन देखो, सेल्स, क्लोजिंग और ओपनिंग और नॉर्मल लॉस। कैसे डीप में आपको वर्क दिया। ये बच्चों 7 मार्क या कई बार अच्छे टीचर हो तो 14 मार्क में आ सकता है। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन बजट। यहां तक रखते हैं बच्चों, आप होमवर्क कंप्लीट करोगे और एक दिन के बाद दूसरे दिन 12 बजे तक भेज दोगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.